अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो जो है वो एडिट नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा जैसे फ्लू और खांसी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, एक व्लॉग अपलोड होना चाहिए। मेरे बेटे की बर्थडे है तो उसके लिए मैं टाउन आई हूँ। मैंने आज उसके लिए गिफ्ट लेना है, क्योंकि गिफ्ट अभी बर्थडे काफ़ी दूर है, लेकिन गिफ्ट जो है ना उसकी मुसीबत हमें पहले पड़ जाती है। तो गिफ्ट लिया, उसके बाद मेरा रोज़ा था और बच्चों को ये ड्रिंक पिलाया और मेरा इतना सर घूम रहा था। रोज़े में तो बस बाज़ार जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर बस अफ्तारी का टाइम भी सारा रास्ते में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने आना था बस पे, तो बस की स्ट्राइक थी। फिर टैक्सी ली, वो भी बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि अफ्तारी के टाइम सारे टैक्सी वाले छुट्टी कर गए थे। तो अफ्तारी आज नहीं कर पाई, आज मैंने डायरेक्ट डिनर ही किया है। और ये फिर नेक्स्ट डे है, हम जा रहे हैं सरप्राइज़ हम जा रहे हैं और एयरपोर्ट की तरफ, और अभी हमें ये भाई छोड़ने जा रहे हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं एज़ यूजुअल। एक्चुअली यहाँ पर रमज़ान का बिल्कुल मज़ा नहीं है यूके में। मैं बिल्कुल अकेली, मेरा रोज़ा होता है, ना मुझे सहरी में मज़ा आता है ना अफ्तारी में। तो छुट्टियाँ भी हो गई हैं ईस्टर की, और तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों के साथ कुछ किया जाए। बच्चों को तो पहले ही बेटे को अपनी बर्थडे का बहुत शौक़ था, और फिर जो छुट्टियां भी हो गई तो फिर बच्चे तो घर में रहने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बस इन्होंने अपने बाबा के साथ मिलके कोई प्लान बनाया, और अभी हम आ गए हैं चेक इन वगैरह से फारिग होके। ये है लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। तो हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदीना, क्योंकि यहाँ पर 15-17 दिन की छुट्टियाँ हैं। क्या करना है यहाँ पर रुक कर, और बहुत ही बोरिंग है यहाँ पर। तो रमज़ान का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो फिर आपको पता है परदेश में रमज़ान तो ऐसा ही होता है। तो हम रमज़ान की जो एक ट्रू रौनक है उसको देखने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि बड़े टाइम पे छुट्टियाँ आई हैं ईस्टर की। चले जो रोज़े हैं वो वहाँ पर रख लेती हूँ। और आपको पता है ना, फिर मदीना का रमज़ान क्या बात है। तो अभी चेक इन वगैरह से फारिग हो गए, और बच्चे बस सारा कुछ खुद कर रहे हैं मुझे हैप्पी करने के लिए, क्योंकि मेरा मूड बड़ा सख्त ऑफ है कि ये वाला जो विज़िट है ये प्लान में बिल्कुल नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था ये विज़िट। तो आपको पता है कि ये रोज़ ट्रैवल करना भी आसान काम नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव टिकट्स हैं, और रमज़ान में तो और ज़्यादा काम एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन बहरहाल कर करा के तो अभी हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ, और बच्चे मेरे एज़ यूजुअल बहुत एक्साइटेड, सबसे आगे आगे सामान लेके, और इन्होंने मुझे ज़रा तंग नहीं किया। मैं इतनी हैरान हो रही थी कि पूरे जहाज़ में चीखम चाखी की आवाज़ें थी, बच्चे रो रहे थे, पिट रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन मेरे बच्चे बहुत डिसेंट बन के सुकून से बैठे हुए थे। इन्हें प्लेन का जर्नी बहुत पसंद है। चलिए अल्लाह इनको बार बार नसीब करता है। अभी बस हम, ये सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट है जो हमें यहाँ से मदीना लेकर जाएगी। अभी बस टेक ऑफ होने वाला है। बच्चे पहले से ही टीवी को एंजॉय कर रहे हैं। तो इतनी लंबी फ़्लाइट थी, इन लोगों ने ऐसा टिक के गुजारी है ना कि मुझे तो मतलब महसूस हुआ कि मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। बस फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने ऐलान किया कि जहाज़ में काफ़ी सीटें खाली हैं, जो आपके करीब करीब हैं, आप अगर उस पर खुला होकर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएँ। तो दोनों बच्चे उस तरफ बैठ गए, मैं इधर दरमियान में, ये 3 सीटें खाली थी, यहाँ पर आ गई। उसके बाद उन्होंने हमें हेडफोन्स दिए। ऐसे ही मैं हैरान होती हूँ एक बात के ऊपर, लोग पीआईए को इतना बुरा कहते हैं, इतना बुरा कहते हैं। हाँ, सिवाय इनका जो टीवी काम कर रहा था, इसके अलावा और फूड और उसमें तो ईमान से कोई फ़र्क नहीं था। मुझे अपने हस्बैंड पे मैं कही थी जाके उनको बताऊँगी कि कोई ऐसे ख़ास, जैसे मैं कही थी ना सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट बड़ी अच्छी होगी, नहीं थी। भला अल्लाह करके टेक ऑफ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये एक टॉयलेट किट दी, जिसमें कि कुछ चीज़ें थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये एक टूथब्रश था, लाइक डेंटल किट थी, और उसके बाद फिर ये चीज़ें मैंने सारी निकालनी एक दफ़ा ही। इसमें एक सॉक्स का पेयर ऑफ सॉक्स था, एयर प्लग थे, और एक ये स्लम्बर शीट थी, पानी की बोतल भी थी। ये इन्होंने हमें किट दी, और उसके बाद बस फिर टीवी देखते हुए फ़्लाइट गुजरने का पता ही नहीं चला। बस नॉर्मल क्वालिटी की ये चीज़ें थी। इसके बाद अब मुझे तो बहुत ज़्यादा ना चक्कर आ रहे थे, यकीन करें, सर में दर्द थी। मैं रोज़ों में सफ़र करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो आज का रोज़ा भी मेरा स्किप हो गया, मुझे उसका बड़ा अफसोस है। अभी ये ब्रेकफास्ट आया है, और इसमें बस ये खाना था आपके सामने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही मतलब अजीब सा खाना था, फीका सा। बहरहाल फ्रूट्स, थोड़ी जो एक योगर्ट थी जिसके ऊपर ग्रेनुला था, ये कुछ बेहतर था। बहरहाल इतनी लंबी फ़्लाइट पे ये खाना था। बस उसके बाद अल्लाह किया तो फ़्लाइट ख़त्म हुई। यहाँ से हमारी फ़्लाइट है रियाद की, हम रियाद तक आए लंदन से, और फिर वहाँ से हमारी अगली एक डोमेस्टिक फ़्लाइट है, वो लेकर हम मदीना जाएंगे। काफ़ी लंबी फ़्लाइट तो हो गई, बहुत लंबा सफ़र हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह
मदीना पहुंच गए। बस ये खुशी थी ना, ये सारी गम भुला देती है मान से। जितनी थकावट थी वो सारी एक तरफ रख के तकरीबन असर के वक्त हम पहुंच गए थे और मैं सीधी मस्जिद। कितनी रौनक, क्या रश था मदीना में माशाल्लाह। रमज़ान का तो अब पता चल रहा था ना, मतलब जगह ही नहीं मिल रही थी मस्जिद के अंदर, तो सवाल नहीं है कि बाहर देखें कितना रश है। बहल मैं कर आके मस्जिद के अंदर असर की नमाज़ मैंने पढ़ी। जमात तो हो चुकी थी लेकिन बहरहाल टाइम अभी बाकी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना पहुंच गई हूँ। मैंने यहाँ पर दुआ की थी कि अल्लाह ही मुझे बार बार यहाँ बुलाना है आपने, और अब फिर यहाँ पर मेहमान नवाजियाँ। ये हमारे मदीना के स्टार हैं, ये मेरे गनी भाई हैं। और गनी भाई यहाँ पर भी क्या क्या बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं। अरे मैं दिखाई दो इधर तो करें। अब इस पे क्या करने लगे? अभी हम इसमें खजूर डाल देंगे। वाह जी वाह, ठीक हो गया। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा ये है? है दाल को बघार दे रहे हैं और ये है चिकन कढ़ाई बनाई है हमने। वाह जी वाह, और जबरदस्त। और यहाँ पे हो रहा है पकोड़े, ये पकौड़ों का पकोड़ेबाजी मसाला- हो रही है। पकौड़ों की मसाला बन रहा है। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। पर ये डिश आउट होंगे, डिशें आ गई हैं। ये जो हमारा फ्रूट चाट जबरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, अब मुझे यहाँ पे कोई काम भी नहीं करना पड़ता मदीना में। एक तो मदीना में रमज़ान, ऊपर से कोई काम नहीं, ऊपर से घर का सुकून अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये देखें ऐसी ज़बरदस्त किस्म की इफ्तारी, क्या चाहिए और बताएं। वहाँ पर मैं अकेली बैठी थी, बनाती मैं सब कुछ थी वहाँ पर भी, आपको मैंने दिखाया था, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता था खाने को अकेले। तो बस, और ये यहाँ की स्पेशल ब्रेड है जिसको शरेक कहते हैं, जो कि रमज़ान में बनती है और ये सऊदी लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इफ्तारी की और उसके बाद बस देखें ज़रा मदीना की रौनकें। अभी मैं तरावी के लिए जा रही हूँ और बाहर इतना रश है और इतनी रौनक, इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है सारे मदीना को लाइटों से, और मतलब लग रहा है कि आप मतलब कोई ना एक फेस्टिव टाइम है। रश, रौनक, अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड के बाद, मैंने कोविड का टाइम भी मदीना में गुजारा है, तो बिल्कुल खाली सुनसान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रौनकें जो हैं वो दोबारा बहाल हो गई हैं। ये देखें ज़रा, बाज़ारों में बहुत रश है। तो बस कैसे खूबसूरत रास्ते हैं ना रोशनियों वाले। तो बस ये सारा कुछ एंजॉय करें अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो व्लॉग है वो भी जल्दी अपलोड करूँगी। अभी तो मैं तरावियों के लिए जा रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। सबकी दुआएं मैंने नाम लेकर यहाँ पहुँचा दी हैं। प्लीज़ आप भी अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अभी गुम्बद के पास आके मैं तरावियाँ पढ़ूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर यहाँ पर जगह मिल जाती है, यहाँ पर जो लेडीज़ की मस्जिद है वो काफ़ी बड़ी है अंदर से, वो दूसरी साइड पर जगह नहीं मिलती है। तो गुम्बद के साए में तरावियाँ पढ़ूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगले जो है 15 रोज़े वो यहाँ पर रखूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ ब्लॉग्स जो है शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत